ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदिनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। नमस्कार, ओम साई राम। साई श्रद्धा सबूरी चैनल से मैं आपकी होस्ट स्वर्णाली आप सभी साई भक्तों का बहुत स्वागत करती हूँ। जो हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको अनुरोध करूँगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एक नोटिफिकेशंस आप देखें। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। स्क्रीन में जो नंबर है, आप इस नंबर पे फ़ोन करके आपके साथ हुए एक्सपीरियंस हमारे चैनल के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हम इस चैनल के माध्यम से आपके साथ हुए एक्सपीरियंस दिखा सकें। साई श्रद्धा सबूरी चैनल के लकी रेड बाबा, मैं अनुरोध करूंगी आप सभी साई भक्त को जल्द से जल्द हमारे लकी रेड बाबा को अपने घर में लेके आइए और अपने घर में स्थापित करिए, ताकि एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके घर में पैदा हो और एक पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में मंडराती रहे। बाधा, विपत्ति, चिंता दूर हो जाए। जल्द से जल्द हमारे साई श्रद्धा सबूरी चैनल के लकी रेड बाबा को अपने घर में स्थापित करें। साई बाबा कहते हैं, जन्म और मृत्यु दोनों तो ईश्वर के हाथों में है। ईश्वर हमें जन्म देता है और ईश्वर हमें मारता भी है। इस जन्म और मृत्यु के रास्ते पर जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी कमाना है, वो हमें पूरा जीवन ही हमारे पूर्ण मार्ग पर में लेके जाने के लिए सहायता करेगा। जन्म और मृत्यु के जो पड़ाव है, इनमें हमें जो कुछ भी हो अच्छा काम करना चाहिए। नेक काम करने से ही हमें जल्द से जल्द ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, गुरु का दर्शन मिल सकता है और आगे का जीवन भी अच्छा हो सकता है। हमारे एक साई भक्त जिन्होंने अपने साथ हुए एक्सपीरियंस हमारे इस चैनल के साथ शेयर किया है, आप सभी लोग ज़रूर इस एक्सपीरियंस को सुनिए और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओम साई राम। मैं परमजीत कौर रितु राणा पंजाब फतेहगढ़ साहब से बोल रही हूँ। साई श्रद्धा सबूरी चैनल के ज़रिए मैं साईं बाबा जी का एक्सपीरियंस आप सभी साईं भक्तों से शेयर कर रही हूँ। मैं साईं बाबा जी को 2007 से मानती हूँ। साईं बाबा जी ने मुझे बहुत से एक्सपीरियंस, बहुत से अनुभव दिए हैं मेरी लाइफ में। अभी 2020 की बात है, सितंबर की, जब मैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम में थी बहुत, तो मेरी फ्रेंड पुष्पा कुमारी जो कि झारखंड से है, उसने मुझे साईं श्रद्धा सबूरी चैनल के बारे में बताया और उसने मुझे बताया कि चैनल पे बाबा की रेड पिक दिखा रहे हैं और उन बाबा को घर में बिठाना है। और उसने मुझे रूपाली दीदी का नंबर भी दिया, जो कि साईं श्रद्धा सबूरी चैनल की एडमिन है। फिर मैंने रूपाली दीदी को कॉल किया और मैं साईं श्रद्धा सबूरी चैनल भी देखने लगी और रूपाली दीदी ने मुझे कहा कि इस तरह बाबा को घर में बिठाना है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, किसी की भी तरह की दिक्कत है, बाबा को बताओ, बाबा बहुत दयालु है, बाबा बहुत सुनते हैं। और उन्होंने मुझे व्हाट्सअप की वो पिक बाबा की, जो कि आप अभी देख रहे हैं कि मैंने अपने मंदिर में बाबा को बिठाया हुआ है। तो फिर मैंने, जब मेरे हस्बैंड काम से घर आए, तो मैंने अपने हस्बैंड से बात शेयर की बाबा के बारे में और साईं श्रद्धा सबूरी चैनल के बारे में, और उन्हें बताया कि हमें इस तरह बाबा को बनवा के मंदिर में बिठाना है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, हम बाबा की पिक बनवा के मंदिर में बिठाएंगे बाबा को। और फिर उस दिन गुरुवार था, उसी रात गुरुवार था, तो मैं 3 बजे उठी और मैं जाप कर रही थी साईं बाबा का, जो कि रूपाली दीदी ने मुझे व्हाट्सअप की थी पिक। वो मैंने अपने हस्बैंड के फ़ोन में वॉलपेपर पे स्क्रीन पे लगाई हुई थी। तो मैं सोच रही थी कि अभी मैं इसी बाबा को देख के जाप करूँगी। रात के 3, सवा 3 हुए थे और मैं सोच रही थी कि बाबा अभी तो लाइट फ़ोन की ऑफ हो जाएगी और मुझे आपको बार बार टच करके फ़ोन को, आपकी पिक को देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने फ़ोन को टच करके मंदिर में रख दिया, बाबा की पिक को लगा के फ़ोन पे,
तो मैं क्या देख रही हूँ, ऐसे 3 से 3:30 हो गए। मैं जाप कर रही थी और मैंने साईं सच्चरित्र पारायण भी किया अपना, वो भी पढ़ा, और वो फ़ोन की लाइट ऑफ ही नहीं हुई। ऐसे ही 5:30 हो गए, 6 बज गए। तो मैं बहुत हैरान थी कि ये क्या हो गया बाबा, ये तो मिरेकल हो गया, आप तो साक्षात मुझे सुन रहे हैं और मुझे देख रहे हैं। तो बाबा ने मुझे ये एक्सपीरियंस दिया कि बाबा मुझे देख रहे हैं और मेरी बातें सुन रहे हैं। फिर जब मेरे हस्बैंड सुबह 6:30 बजे उठे तो मैंने उन्हें बताया कि इस तरह मैंने जो पिक बाबा की फ़ोन पे लगाई है, वो तो मतलब कि मैं इस तरह जाप कर रही थी, तो ये बाबा कि फ़ोन पे लाइट ऑफ ही नहीं हुई। बाबा की पिक मैं 3 बजे से देख रही हूँ कि इस तरह मुझे एक ही बार टच करना पड़ा और फिर लाइट ऑफ नहीं हुई। बाबा को मैं देखते देखते जाप, इस तरह जाप किया मैंने। फिर मैंने देखा तो मैंने दोबारा टच करके देखा तो फिर वो लाइट उस तरह ऑन नहीं हो रही थी और वो ऑफ ही हो रही थी फ़ोन की लाइट। ये बाबा ने मुझे अनुभव दिया। ओम साईं राम। और मेरा दूसरा अनुभव ये है, तो फिर मेरे हस्बैंड ने विश्वास किया बाबा पे, हमें बहुत ही मतलब कि यकीन आ गया कि बाबा साक्षात है और सुनते हैं। और फिर वो पिक मेरे हस्बैंड ने फ़ोन पे लगाई और वो काम पे चले गए। हम बहुत ही फाइनेंशियली प्रॉब्लम में थे और जब वो काम पे गए तो किसी पर्सन से उन्हें पेमेंट लेनी थी, तो काम तो था लेकिन पैसे आ भी रहे थे, लेकिन जिससे 20 लेने थे वो 3,000 ही दे रहा था और जिससे 10,000 लेने थे वो 2,000 दे रहा था। इस तरह की प्रॉब्लम आ रही थी। काम भी था लेकिन उस तरह पेमेंट पैसे नहीं आ रहे थे घर में। और फिर मेरे हस्बैंड ने वो पिक बाबा की फ़ोन पे लगाई और वो काम पे चले गए और रास्ते में जिस पर्सन से उन्हें पेमेंट लेनी थी वहाँ गए और उन्होंने बाबा से हाथ जोड़ के प्रेयर की और बाबा को फ़ोन में देखा कि बाबा इस पर्सन से मुझे पैसे लेने हैं और मेरा काम ये मेरा काम बन जाए। जैसे ही मेरे हस्बैंड वहाँ गए तो मेरे हस्बैंड को पेमेंट मिल गई और फिर दूसरी जगह गए, फिर बाबा से प्रार्थना की और फिर उसी तरह हुआ। बाबा से प्रार्थना की, हाथ जोड़े मन से दिल से बाबा से प्रार्थना की और फिर वहाँ से भी मेरे हस्बैंड को पेमेंट मिल गई। फिर मेरे को कॉल किया मेरे हस्बैंड ने, मुझे बताया कि रितु मैं घर पे आ रहा हूँ और पेमेंट मिल गई है मुझे 2 जगह से और हम बाबा को घर में बिठाएंगे। तो फिर हमने 1 अक्टूबर था, 1 तारीख थी और फिर मैंने बाबा को घर में बिठाया। बाबा को फ्रेम करवा के हम घर पे लेके आए और फिर हमने बाबा को मंदिर में, घर के मंदिर में बाबा को बिठाया। ओम साईं राम। और फिर मेरा एक एक्सपीरियंस और है 22 अक्टूबर का। मैंने उस दिन साईं बाबा जी का फास्ट रखा था। मैंने सोचा कि मैं बाबा जी के फास्ट रखूंगी। उस दिन मेरा फर्स्ट ही गुरुवार का व्रत था और मैं साईं बाबा जी के आगे शाम की पूजा कर रही थी। तभी मैं क्या देख रही हूँ कि जोत में कभी तो जोत की लो छोटी हो रही थी, कभी बड़ी हो रही थी। मैं थोड़ा डर गई कि ये क्या हो रहा है और मैं अपना जाप करते जा रही थी। साईं बाबा जी की व्रत कथा की बुक पढ़ रही थी मैं। तो फिर मैंने अपना फ़ोन उठाया और उसकी पिक ली। उसमें बहुत से स्वरूप बने और लास्ट में बाबा जी का उसमें स्वरूप बना। वो पिक मैं आपको इसी वीडियो के साथ भेजूंगी, सेंड करूंगी और उसमें बाबा जी का स्वरूप दिया। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके वो पिक भेजी। फिर मेरे हस्बैंड को मैंने पूछा कि आपको इस पिक में क्या दिख रहा है। उन्होंने कहा कि साईं बाबा दिख रहे हैं। फिर मैंने बताया कि अभी अभी जो मेरे साथ अनुभव हुआ कि साईं बाबा के आगे जो जोत जली हुई है उसमें बाबा जी ने मुझे दर्शन दिए। और फिर मैंने अपनी जो मेरी फ्रेंड्स हैं उन सबको भेजी। उनसे मैंने ऐसे ही पूछा कि इस जोत में आपको क्या दिख रहा है, तो उन्होंने भी सबने मुझे ऐसे ही कहा कि साईं बाबा की छवि दिख रही है। ओम साईं राम। इस तरह साईं बाबा जी ने मुझे अपने होने का एहसास करवाया और बाबा पल पल मेरी सुनते हैं
मेरी छोटी बड़ी जो भी प्रॉब्लम होती है मैं बाबा को बताती हूँ और बाबा मेरी हर बात का आंसर देते हैं मुझे। ओम साईं राम। बस मैं आप सभी साईं भक्तों से यही कहूँगी कि बाबा पे श्रद्धा सबूरी रखे, बाबा पे विश्वास रखे। जैसे कि हम बचपन में अपने माता पिता पे विश्वास रखते थे, अपने मम्मी पापा पे। जब कभी हम अंधेरे से डर जाते थे बचपन में, तो हम अपने माँ या पापा का हाथ कस के पकड़ लेते थे, उनको जोर से हक करते थे कि हमारे साथ हमारी मम्मी है, हमारे पापा है, कि हम अंधेरे से कोई डर नहीं है। इसी तरह बाबा को भी हम उसी तरह बाबा का हाथ पकड़े। जब कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन, कोई दुख, कोई परेशानी आपको आती है, बाबा को छोड़ना नहीं है और बाबा का नाम जाप करते जाइए। बाबा के पाँव कस के थाम लीजिए, बस बाबा को थाम लीजिए कि बाबा है और बस कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं कर सकती, हमारा कोई भी दुख हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। बस बाबा को माने। ओम साईं राम, जय साईं राम।